हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंटर सिटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 के 27 जनवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में आया एक क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या दिया है, एक सेट एस दिया हुआ है। इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करते हैं जो कि क्या है, जेड माइनस आई जिसका डिस्टेंस, और जेड प्लस आई और z माइनस वन तीनों का तीनों सेम है। यानी z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z माइनस आई का मॉड लेंगे, z प्लस आई का मॉड लेंगे, तीनों का मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आने वाला है ना। तो हम लोग z को सबसे पहले, इसमें खाली दो नॉलेज लगेगी। दो नॉलेज कौन सी सर? z को हमेशा हम लोग x प्लस आई वाई ले सकते हैं। ठीक है, z को हमेशा हम लोग क्या ले सकते हैं, x प्लस आई वाई ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी नॉलेज, अगर मॉड ऑफ z दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग पहले उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक ही इसका रियल पार्ट होगा और आई के साथ जो जुड़ा है इमेजिनरी पार्ट, मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे हमें इस्तेमाल करनी है इसमें। z को आप कुछ नहीं पता, z को आप x प्लस आई वाई मान लो, z को आप x प्लस आई वाई मान लो। ठीक है, और तीन इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको, कौन सी, एक z माइनस आई इज इक्वल्स टू जेड प्लस आई, और तीन मतलब इक्वालिटी दे चुकी है z माइनस वन। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करता हूँ मैं, a इक्वल्स टू बी, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा z माइनस आई इज इक्वल्स टू जेड प्लस आई, और z की वैल्यू क्या ले ली है हमने बच्चों, x प्लस आई वाई, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस आई वाई से, है ना, x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड x प्लस आई वाई प्लस आई का मॉड, है ना बच्चों, यही आ जाएगा। आप बताओ इसका रियल पार्ट क्या रहेगा, इसका रियल पार्ट तो सर एक्स ही रहने वाला है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, मैं बोल सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा y माइनस वन, और बगल वाले में क्या होगा, रियल पार्ट, इसमें भी सर एक्स ही रहने वाला है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y प्लस वन, है ना। और इसका मॉड मैंने क्या बताया अभी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। और दोनों साइड रूट लगा है तो अब क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन कैंसिल, फोर वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ज़ीरो आ गई। यानी वाई पक्का पक्का क्या है, ज़ीरो है, वाई पक्का पक्का ज़ीरो है। अब वाई पक्का पक्का ज़ीरो है, अब हमें क्या निकालना होगा, जेड निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ एक्स और वाई दोनों निकालना होगा। तो एक वाई तो हमें पक्का पता चल गया, एक्स ज़ीरो है, मतलब वो प्योरली रियल नंबर होगा। जेड इक्वल्स टू एक्स टाइप कुछ होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं सेकेंड और थर्ड इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक और इनइक्वालिटी है, एक्स अननोन निकालना है, वाई अननोन निकालना है, तो दो इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एक इनइक्वालिटी की वो ले लिया हमने, है ना, इनइक्वालिटी का यूज़ ले लिया, इक्वालिटी का यूज़ ले लिया हमने। एक और इक्वालिटी का यूज़ कैसे लेंगे, टू और थ्री को इक्वल करके। ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई लिखूँ क्या बच्चों, नहीं लिखूँगा, क्यों, मेरा मन नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या डिक्लेयर हो गया, वाई तो पक्का पक्का ज़ीरो ही है ना, वाई पक्का पक्का ज़ीरो है तो जेड क्या होगा, एक्स ही होगा। तो क्या लिखे हूँ यहाँ पर, एक्स प्लस आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। इसका मोड क्या आ जाएगा बच्चों, रियल पार्ट क्या है इसमें, एक्स है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, वन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर, इसका रूट इज इक्वल्स टू, यहाँ रियल पार्ट क्या है, एक्स माइनस वन ही है, और इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं, यानी इसका रूट। आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे सर, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन।
इससे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू प्रिसाइजली 0 और एक्स की वैल्यू 0, यानी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। आपने सोचोगे कि 1 और 3 तो हमने नहीं इवैल्यूएट किया सर, 1 और 3 मैं बोल रहा हूँ इवैल्यूएट करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, यही इकलौता पॉइंट होगा। यानी कौन सा पॉइंट आ जाएगा, z पूरा पूरा 0, एक ही मात्र सोल्यूशन है, z पूरा पूरा 0, और वो क्या आ जाएगा, इनने नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे हैं, इनने क्या पूछा है, नंबर ऑफ n ऑफ s, n ऑफ s क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। इस सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर थे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई मान लिया और ये इक्वालिटी सॉल्व कर दी 2 बार, y की वैल्यू पहले 1 और 2 सॉल्व किया तो 0 आ गया, फिर जो है 2 और 3 सॉल्व किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो यानी x 0 है y 0, ये क्या बन जाएगा 0 प्लस आई 0, 0 ही बन जाएगा। यानी इकलौता एक ही z ऐसा जब ऐसा होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचें, थोड़ा सा आगे बढ़ के आप मेरे को बताओ, ओरिजिन से आई यानी कि 0,1 लिख सकते हैं उसको, और माइनस आई इसको लिख सकते हैं क्या, z माइनस आई इसको लिख सकते हैं, z माइनस और माइनस आई, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, z माइनस 1। मैं बोल सकता हूँ आई को एक वो मानो, वैल्यू मानो, माइनस आई को एक वैल्यू मानो, 1 को वैल्यू मानो, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई, और ये क्या होगा नंबर यहाँ पर आर्गन प्लेन पे 0,1, और ये कौन सा होगा 0,-1, और ये कौन सा होगा बच्चों 1,0। मैं बोल सकता हूँ तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, और ओरिजिन क्यों मैं इतना स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ओरिजिन ही तो हम लोग का आंसर आया ना, 0 पॉइंट क्या होगा x0 y0, ओरिजिन ही है ना बच्चों। इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम आया है, और वही चेक कर रहे थे हम लोग, ये एक्चुअली डिस्टेंस ही होता है, मॉड लगा देते हो तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ना। तो ऐसे भी करके सोच सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। कभी भी आई कॉम्प्लेक्स नंबर तो z x प्लस आई वाई मान लीजिएगा, और मॉड ऑफ z क्या होता है, आप पहले उसका रियल पार्ट निकालिए, इमेजिनरी पार्ट निकालिए, रियल पार्ट क्या आई के विदाउट, इमेजिनरी पार्ट क्या आई के साथ, और उसका क्या कर देना है, दोनों का रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका रूट, दैट इज़ मॉड। ये मॉड वो प्लस माइनस वाले मॉड से अलग है, ठीक है। ओके, थैंक यू।